नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास थोड़ा सा लेट हुआ है, आज 5-7 मिनट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए। द थर्ड लेटर फ्रॉम ईच वर्ड इज टेकन एंड देन अरेंज्ड। इसको पढ़िए, तो जैसे पढ़ोगे आप उसको तब आपको समझ में आएगा करना क्या है। चलिए, स्किप तो कर रहे हैं। स्किप ठीक है, करना चाहिए, लेकिन एक बार ट्राई तो करो यार। ऐसा एकदम मतलब यहाँ पर तो ट्राई कर लो थोड़ा सा। एग्जाम में भले स्किप कर देना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड लेटर फ्रॉम ईच वर्ड इज टेकन एंड देन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल गिव अस द मीनिंगफुल वर्ड। इजी क्वेश्चन है, स्किप वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या बोला, थर्ड लेटर फ्रॉम ईच वर्ड, तो हर वर्ड से तीसरा लेटर, मतलब कि आप यहाँ पर देखते जाइए कौन कौन से तीसरे लेटर आपको दिख रहे हैं। तो अगर इसमें देखें तो कौन कौन सा दिख रहा है भाई। LATBR, LATBR। अब इसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जमाओगे तो क्या हो जाएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। तो ये कोई वर्ड होता है क्या? कुछ भी वर्ड नहीं होता, मतलब पहले ऑप्शन से तो नहीं मिल रहा। दूसरे वाले को देखो, TRJNC, TRJNC, ठीक है। ये देखो TRJNC। अब इसको अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाओगे तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST CJNRT। कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। आगे देखते हैं। इसमें देखो क्या है, VASIA, VASIA। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाओगे तो क्या हो जाएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। उसके बाद देखो चौथा वाला जो है, इसमें क्या है, तो REOIT, REOIT। इसको जमाओगे तो क्या हो जाएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। तो कुछ भी नहीं बन रहा, मतलब नन ऑफ दिस इसका आंसर बनेगा। तो इसमें क्यों स्किप कर रहे हो? नैनो होगा, टाटा नैनो। इसको क्यों स्किप कर रहे थे यार? नो मीनिंगफुल वर्ड, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड इसमें नहीं बन रहा है। तो सिंपल था क्वेश्चन ये। देखो इसमें क्या है ना, मीनिंगफुल वर्ड क्या कब छोड़ना होता है, इस चीज को याद रखना। मीनिंगफुल वर्ड तब छोड़ना होता है जब आपको ये लेटर्स दिए हुए हैं और इन लेटर्स को यूज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, अगर ऐसा पूछ रहा है तो आप छोड़ दो, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाने से वो अगर बन जा रहा है मीनिंगफुल। जैसे कि अगर मैं एक ऐसा बात कर लेता हूं, POER। अगर मान लो ये लेटर्स आपको दिखते हैं, ठीक है, ये लेटर्स आपको दिखते हैं, और अगर ये आपको बोल रहा है कि इसको अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, अगर मैं बोलता हूं कि ये 4 लेटर का यूज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, तो हाँ बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? ROPE, ये बन रहा है मीनिंगफुल वर्ड।
लेकिन अगर बोल रहा है कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा के देखो कि क्या इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो देखो भाई ABCDEFGHIJKLMNO PQR, तो EOPR तो कुछ वर्ड नहीं होता, मतलब नहीं बन रहा। तो हाँ, पोर भी बन रहा था, पोर भी बन रहा था। तो मेन चीज क्या है कि आपको कब छोड़ना होता है, जब आपको ऐसे 4 लेटर्स दे दे या 5 लेटर दे दे या 6 लेटर दे दे, और उन लेटर्स का यूज करके कहीं पर भी उसको अरेंज करके क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो भाई ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत हो जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बहुत हो जाते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो, मतलब सिर्फ यही कॉम्बिनेशन है, क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो ये बताना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो हिंदी वाले एक बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज तो कर नहीं सकते, देख लो, ऐसे ही देख लो। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों थोड़ा बहुत तो पढ़ लिए होगे हिंदी वाले, बाकी चीज़ें इधर से देख लीजिएगा, मैं बाद में फिर ऐसे एक बार आप लोगों को दिखा दूंगा हिंदी में, अगर डाउट हो कोई सेंटेंस में। टाइमर स्टार्ट मैंने कर दिया है, 8 मिनट तक देखते हैं, अगर किसी का डन हो रहा होगा तो स्टार्ट करेंगे, वरना टाइम और एक्सटेंड कर देंगे। चलिए जल्दी बनाइए, मैं म्यूट कर देता हूँ थोड़ी देर। देख लो बोलने का तरीका कैजुअल हो गया, ठीक है। सर नोटिफिकेशन ही नहीं आया क्लास का, अरे मैं कितने बार बोल चुका हूँ नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, 10:30 बजे 10:35 तक आ ही जाए करो, मैक्स टू मैक्स 10:35 तक आ जाए करो क्लास में।
सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना। वाह, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। थोड़ा सा बता दूंगा तो फिर तो दिक्कत है। कराइए सर, इतनी तो पहले ट्राई तो करो। समझ नहीं आ रहा है, शायद ये वो वाला क्वेश्चन है जो दिल में आता है, समझ में नहीं। सारे ही लोग बोल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, तो मैं ही स्टार्ट करता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। चलो बनाते हैं भाई। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, इसको बंद करते हैं। फिर जो लोग बना रहे थे भाई, बनाते रहिएगा आप लोग, ठीक है? आप लोगों को रुकना नहीं है। क्वेश्चन अभी साइड में आपको दिखने लग जाएगा, आप लोग अपना बनाते रहिए, मैं तब तक क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है देयर आर 5 स्टैक्स फेसिंग नॉर्थवर्ड इन स्वीट शॉप। तो एक मिठाई की दुकान है जिसमें नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए 5 स्टैक्स हैं। ईच स्टैक हैज़ अ डिफरेंट लेंथ एंड ईच स्टैक हैज़ सम स्वीट बॉक्सेस एंड जूस बॉटल क्रेट। मतलब कि उसमें स्वीट के बॉक्सेस हैं, मतलब मिठाई के डब्बे हैं, और जूस की बॉटल्स हैं। द लेंथ ऑफ ईच बॉक्स एंड क्रेट इज 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो जो मिठाई का डब्बा होगा वो 20 सेंटीमीटर का होगा, और जो जूस की बॉटल का क्रेट होगा वो 12 सेंटीमीटर का होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर वाला क्या है? 20 सेंटीमीटर वाला क्या है? मिठाई का डब्बा, ठीक है। और 12 सेंटीमीटर वाला क्या है? जूस का जो क्रेट रखा हुआ है वो। अब आगे आपको बोल रहा है स्वीट बॉक्सेस एंड बॉटल क्रेट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। इनको इनकी लेंथ के हिसाब से अरेंज किया गया है। ईच स्टैक हैज अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। हर स्टैक का एक डिफरेंट फ्लावर का पिक्चर बना हुआ है हर एक स्टैक में, ठीक है। तो रोज, लिली, लोटस, ट्यूलिप एंड डेजी, 5 आपको दिए हुए हैं, 5 स्टैक हैं, पांचों में एक एक पिक्चर बनी हुई है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक एट द लेफ्ट एंड इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक दैट इज 104 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, ठीक, बड़ा सिंपल है दोस्तों। चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी हमको। क्या है, टोटल 5 स्टैक बनाने ना, तो आप 5 स्टैक ऐसे बना लो, 1 2 3 4 और ये 5, और इसमें पार्टीशन कर देते हैं ऐसे। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया क्या? यहाँ तक ठीक है, इतना। ठीक है, तो ये 5 स्टैक हमने बना दिए। अब क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक एट द लेफ्ट एंड इज सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक दैट इज 104 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक चीज को याद रखना दोस्तों, यहां पर ना हमको 2 चीजों की बात की हुई है। थोड़ा सा आप आगे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आगे देखो अगला सेकंड वाली लाइन को, द लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस एंड क्रेट्स इज इन द स्टैक दैट हैज द पिक्चर ऑफ डेजी। तो आपको 2 चीजों की बात कर रहा है, एक तो स्वीट बॉक्स की बात कर रहा है और एक क्रेट्स की बात कर रहा है। तो हम स्वीट बॉक्स को एस से डिनोट करेंगे, स्वीट बॉक्स को एस से डिनोट करेंगे, और जो क्रेट्स है उसको सी से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं है और एग्जाम में भी इतना लंबा चौड़ा अगर आप लिख के करोगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद होगा। तो क्या करेंगे, जहां जहां पर भी आपको स्वीट बॉक्स लिखा होगा तो हम एस लिख लेंगे, और जहां जहां क्रेट्स लिखा होगा तो हम उसको सी लिख लेंगे। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन से। द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक एट द लेफ्ट एंड, जो भी लेफ्ट एंड पे है, ठीक है। अब लेफ्ट एंड पे, अच्छा ये जो 5 क्रेट्स हैं, इसमें लेफ्ट एंड पे जो भी होगा, ये 1 2 3 4 5 हमने नंबरिंग ऐसे अपने हिसाब से की है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि 1 वाला इधर आएगा 2 वाला इधर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने अपने लिए की है। द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक टू द एट द लेफ्ट एंड, इसमें जितने भी क्रेट्स होंगे, ठीक है, इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक दैट इज 104 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये बराबर है किसके, 104 सेंटीमीटर वाला जो भी होगा टोटल, जिसका टोटल लेंथ जो है वो 104 होगा, उसके बराबर क्रेट्स यहां पर होंगे। जितने क्रेट्स यहां हैं उतने ही क्रेट्स 104 सेंटीमीटर वाले स्टैक में होने चाहिए। मतलब अगर यहां 2 क्रेट्स है तो यहां पर भी 2 क्रेट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस एंड क्रेट्स इज इन द स्टैक दैट हैज द पिक्चर ऑफ डेजी, जिसमें भी डेजी की पिक्चर बनी हुई है उसमें बोल रहा है लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस एंड क्रेट्स। तो लीस्ट क्रेट्स एंड स्वीट बॉक्सेस, लीस्ट मतलब सबसे कम क्रेट्स और सबसे कम स्वीट बॉक्सेस जो हैं डेजी वाला जो भी स्टैक होगा उसमें होने चाहिए। फिर बोल रहा है द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप इज इमीडिएटली राइट ऑफ द स्टैक दैट इज 104 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो जो भी 104 सेंटीमीटर लेंथ वाला होगा स्टैक, उसके इमीडिएट राइट में क्या बोल रहा है, द स्टैक विथ द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप इज इमीडिएट राइट। तो ट्यूलिप वाला इसके जस्ट राइट में होगा, ऐसे 104 वाले के इमीडिएट राइट में। अब बोल रहा है नो कंसेक्यूटिव स्टैक है सेम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस, कंसेक्यूटिव वाले में स्वीट बॉक्सेस सेम नहीं होने चाहिए। तो कंसेक्यूटिव वाले में सेम नहीं होने चाहिए, तो इसको याद रख लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कंसेक्यूटिव में सेम स्वीट बॉक्सेस मतलब जैसे ये वाला है, अगर यहां मान लेते हैं कि 4 स्वीट बॉक्सेस हैं तो यहां पर 4 स्वीट बॉक्सेस नहीं होंगे, कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए ना। अगर यहां 4 स्वीट बॉक्सेस है तो यहां 4 और यहां 4 नहीं हो सकते, 5 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, लेकिन 4 नहीं हो सकते, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ लोटस इज द ओनली स्टैक दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस एंड जूस बॉटल क्रेट्स। मतलब इकलौता ऐसा स्टैक है, इकलौता एकमात्र ऐसा स्टैक है इन 5 में से जिसमें नंबर ऑफ क्रेट्स भी इक्वल है, नंबर ऑफ क्रेट्स और नंबर ऑफ क्या स्वीट बॉक्सेस दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ लोटस, लोटस वाले में क्रेट्स इज इक्वल्स टू स्वीट बॉक्सेस। एकमात्र ये ऐसा है स्टैक जिसमें क्रेट्स इज इक्वल्स टू स्वीट बॉक्सेस, जितने क्रेट्स होंगे उतने ही स्वीट बॉक्सेस। अगर 2 है तो 2 ये हो जाएंगे, अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएंगे, 4 है तो ये भी 4 हो जाएंगे। आगे बोला द स्टैक विद द लेंथ ऑफ 96 सेंटीमीटर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द स्टैक दैट हैज 2 स्वीट बॉक्सेस। तो आपको बोला द स्टैक विद द लेंथ ऑफ 96, जो भी 96 सेंटीमीटर वाला होगा वो इमीडिएट लेफ्ट में होगा। किसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा, ऑफ द स्टैक दैट हैज 2 स्वीट बॉक्सेस, जिसमें कि 2 स्वीट बॉक्सेस हैं। तो 2 स्वीट बॉक्सेस जिसमें भी हैं उसके इमीडिएट लेफ्ट वाला 96 सेंटीमीटर का स्टैक होगा, ठीक है। फिर बोला द स्टैक दैट इज 148 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द स्टैक दैट हैज 1 स्वीट बॉक्स। बोल रहा है 148 सेंटीमीटर का जो भी स्टैक होगा इज सेकंड टू लेफ्ट, ये सेकंड टू लेफ्ट में होना चाहिए। किससे सेकंड टू लेफ्ट में होना चाहिए, उस वाले स्टैक से दैट हैज 1 स्वीट बॉक्स, जिसमें 1 स्वीट बॉक्स है, ठीक है। 1 स्वीट बॉक्स जिसमें भी होगा उससे सेकंड टू लेफ्ट में 148 सेंटीमीटर का स्टैक होना चाहिए। अब द सम ऑफ क्रेट्स इन स्टैक विद द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप एंड लोटस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ लिली। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ क्रेट्स इन स्टैक विद द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप एंड लोटस। तो ट्यूलिप के क्रेट्स प्लस लोटस के क्रेट्स इज इक्वल्स टू, क्या बोला है देखो, द सम ऑफ क्रेट्स इन स्टैक विद द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप एंड लोटस। मतलब ट्यूलिप वाले के क्रेट्स लोटस वाले के क्रेट्स का जो सम होगा वो इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ लिली। लिली के क्रेट्स जितने होंगे उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मेन चीज दोस्तों इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप कंडीशन को कितने अच्छे तरीके से लिख रहे हो। कंडीशन को जितने अच्छे तरीके से लिखोगे आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व होगा। द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ रोज हैज 2 क्रेट्स। द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ रोज, जिसमें भी रोज की फोटो बनी हुई है, ठीक है।
तो उसमें क्या बोल रहा है, द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ रोज हैज 2 क्रेट्स ऑफ जूस बॉटल्स, ठीक है, इसमें 2 क्रेट्स होने चाहिए, एंड वॉज 12 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्टैक दैट हैज द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप, और ये 12 सेंटीमीटर ट्यूलिप वाले से ज्यादा है, तो ट्यूलिप वाले से 12 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो बस इतनी ही कंडीशंस हैं हमारे पास। अब देखो यहां पर ना हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कि क्या क्या चीजें पता है, एक 96 है, एक 104 है, 148 है, ट्यूलिप वाला जो भी होगा उससे 12 ज़्यादा करेंगे तो बाकी के भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हम क्या ले सकते हैं, डेजी वाले में लीस्ट है ना, चलो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। रोज़ वाले में 2 क्रेट्स हैं, 24। अच्छा एक बार वो देख लेते हैं, स्वीट बॉक्सेस कितना था, स्वीट बॉक्सेस जो था वो 20 सेंटीमीटर था और क्रेट्स जो थे वो 12 सेंटीमीटर के थे। स्वीट वाले जो थे वो 20 सेंटीमीटर के थे और क्रेट्स जो थे वो 12 सेंटीमीटर के थे। ठीक है, और क्या चीज़ बोला था हिंट में, देयर आर 5 स्टैक फेसिंग नॉर्थ वर्ड इन स्वीट शॉप, ईच स्टैक हैज़ अ डिफरेंट लेंथ and each stack has some sweet boxes and juice bottles crate. The length of each 20-12 respectively. Sweet boxes and bottles crates are arranged according to their lengths. Each stack has a picture of different flowers. यार ये वाली लाइन बस ना थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, स्वीट बॉक्सेस एंड बॉटल क्रेट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ मतलब कहीं ऐसा तो नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है चलो सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं भाई इसमें। देखो एक सिंपल सी चीज़, लोटस आपको क्या बोला, डेजी वाले में लीस्ट क्रेट्स और लीस्ट स्वीट बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो जिसमें 1 स्वीट बॉक्स आपको दिख रहा है मतलब लीस्ट हो गया ना भाई, 1 से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता, 0 तो है ही नहीं, क्योंकि सम हर जगह में आपको क्या बोला है कि कुछ ये हैं कुछ ये हैं, तो भाई 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, मतलब लीस्ट ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं डेजी वाला जो होगा यही होगा, जिसमें 1 स्वीट बॉक्स है बस। तो क्या करें इसमें, डेजी ट्यूलिप वाले से 12 ज़्यादा रोज में है। यार कुछ भी हिंट ढंग का नहीं दिया है। एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं डेजी को यहां पर ले लेता हूं इस वाले में, तो डेजी वाले में 1 स्वीट बॉक्स है, तो यहां पर हम स्वीट बॉक्स में लिख सकते हैं कि 1 है। क्रेट बॉक्स हर जगह पे ऐसा बना सकते हो, स्वीट कितने और क्रेट बॉक्स कितने, स्वीट कितने क्रेट बॉक्स कितने। तो यहां पर देखो हमको क्या पता था, स्वीट बॉक्स जो है वो 1 है, तो अगर 1 स्वीट बॉक्स है मतलब 20 सेंटीमीटर तो इसका हो गया, और बाकी का हमको क्रेट बॉक्स लेना है यहां पर।
अब इसके बाद देखो डेजी वाले से हमको क्या पता है, एक छोड़कर 148 है, तो एक छोड़कर 148 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 148 सेंटीमीटर टोटल होना चाहिए। अब 148 सेंटीमीटर टोटल कैसे बना सकते हो आप, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर हम देखो स्वीट बॉक्स जो है ये 1 है ना, क्या हम 1 से ज़्यादा यहाँ पर रख सकते हैं, तो कितना रख सकते हैं वो चीज़ को चेक करेंगे। भाई स्वीट बॉक्स 1 हो चुका है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लोटस ही था जिसमें क्रेट बॉक्स और स्वीट बॉक्स दोनों बराबर है, बाकी हर जगह पे बराबर नहीं है। स्वीट बॉक्सेस और क्रेट बॉक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। क्या स्टक स्टक लिख रहे हो यार, सही तो चल रहा है, मेरे को तो ठीक दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक तो है। वेबसाइट पर स्ट्रक हो रहा है, इसमें भी देख लेते हैं भाई वेबसाइट में। ठीक है यार, मेरे में तो अभी ठीक चल रहा है, बाकी अटक रहा होगा तो मैं भी एक बार रिफ़्रेश कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। चलो, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना मैं पहले बहुत करवा चुका हूँ, जो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, पिछले प्लेटफॉर्म में भी जो थे उसमें हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। टेबल और स्पून वाला, प्लेट्स और स्पून वाला, उसके बाद मेल फीमेल वाला, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के कर चुके हैं। इसमें हमेशा हमको करना क्या होता है, जो भी आप एक हिंट ले रहे हो ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इधर कौन है इधर कौन है इधर कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में भी अरेंज हो जाएगा। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किस वाले में कितने क्रेट्स हैं और कितने स्वीट बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखो डेजी में तो हमको पता था कि डेजी में लीस्ट क्रेट्स और लीस्ट ये होने चाहिए, ठीक है, लीस्ट क्रेट्स और लीस्ट क्या होने चाहिए, स्वीट बॉक्स होने चाहिए। अब ध्यान से सुनो भाई, अगर ये स्वीट बॉक्स 1 है तो क्या मैं क्रेट को 1 ले सकता हूं, क्या मैं क्रेट को 1 ले सकता हूं, जल्दी बताइए। नहीं ले सकता, बिल्कुल सही। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि हमको क्या पता है भाई, अगर 1 और 1 लोगे तो दोनों सेम हो जाएगा ना। हमको क्या पता है, सिर्फ लोटस वाला वो है जिसमें दोनों बराबर होने चाहिए, क्रेट्स और स्वीट। तो यहां पर कैसे 1 और 1 ले सकते हो, तो 1 नहीं ले सकता तो फिर उससे ऊपर क्या पॉसिबिलिटी हमारी बनती है, 2 की बनती है, 2 को ले लो यहां पर। जब ये गलत होगा तो फिर इसको 3 लेके देखेंगे, फिर वो गलत होगा तो फिर 4 लेके देखेंगे, एंड सो ऑन। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, तो एक एक करके चेक करना है। तो अब देखो, अगर स्वीट बॉक्स 1 है तो स्वीट बॉक्स 1 मतलब 20, क्रेट बॉक्स 2 है मतलब 12 सेंटीमीटर के, अगर 2 क्रेट बॉक्स रखे हुए हैं तो 12 दूना 24, तो 24 और 20 कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर हो गया, 44 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां पर बोल सकते हैं हम 44 सेंटीमीटर, जिसमें कि लीस्ट हो गया ये डेजी में। इससे लीस्ट कुछ नहीं हो सकता था, इसको 1 ले लिए, इसको 2 ले लिए, इससे कम कुछ नहीं हो सकता था। अब जो भी होगा इससे ज्यादा ही होगा, तो भाई 2 से ज्यादा, अगर ये गलत होता है तो हम इसको 2 को 3 करके देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या चीज है यहां पर। अब देखो हमको क्या पता है, 2 स्वीट बॉक्स वाले से लेफ्ट में 96 है और 104 वाले के राइट में ट्यूलिप है। तो यहां तो 104 हो नहीं सकता, तो यहां ट्यूलिप नहीं हो सकता। 104 यहां लोगे तो ट्यूलिप यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं पहले, और को भी कुछ कंडीशन है क्या, ये वाली तो हमने कर ही दिया है। 2 स्वीट बॉक्स वाले से लेफ्ट में 96 रखना है, 2 स्वीट बॉक्स वाले से लेफ्ट में 96। देखो 2 स्वीट बॉक्स यहां पर रख नहीं सकते क्योंकि यहां 96 नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 2 स्वीट बॉक्स यहां पर रखोगे तो क्या ये पॉसिबल है, चलो चेक करके देखते हैं। अगर मैं यहां पर 2 स्वीट बॉक्स रखता हूं तो 2 स्वीट बॉक्स का मतलब कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, तो 40 इसमें हटाओगे बचेगा कितना, 108। तो 108 को 12 से डिवाइड करो तो क्रेट बॉक्सेस कितने निकल जाएंगे, 12 नहीं, 108 मतलब 9 क्रेट बॉक्स निकल जाएंगे। ये चीज पॉसिबल है, हो सकता है। तो रख के देखते हैं भाई इसको, ये वाले को, कहां गया,
ये देखो 2 स्वीट बॉक्स यहां पर आ गया, 2 स्वीट बॉक्स यहां पर आ गया, 2 स्वीट बॉक्स वाले के लेफ्ट में 96 है, तो 2 स्वीट बॉक्स वाले के लेफ्ट में 96 यहां पर 96 हो जाएगा। अब देखो 104 वाले के राइट में ट्यूलिप है, 104 यहां रखोगे तो ट्यूलिप नहीं हो पाएगा, तो 104 को यहां पर रख सकते हो, तो बगल में ट्यूलिप यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा एक चीज हमको बोला था, नो कंसेक्यूटिव स्टैक है सेम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्स, नो कंसेक्यूटिव स्टैक है सेम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्स। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कंसेक्यूटिव स्टैक में सेम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस नहीं है तो हम बोल सकते हैं यहां पर स्वीट बॉक्सेस में 1 नहीं ले सकते। 1 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भाई 1 क्या है, लीस्ट है, और लीस्ट जो है वो सिर्फ डेजी में है, तो यहां पर 1 तो ले नहीं सकते। 2 भी नहीं ले सकते। 2 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहां 2 है तो यहां पर 2 नहीं हो सकता, कंसेक्यूटिव हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर 3 लेता हूं, अगर मैं यहां पर 3 लेता हूं स्वीट बॉक्स, तो 3 स्वीट बॉक्स मतलब कितना हो गया, 60। तो 60 अगर यहां पर स्वीट बॉक्सेस से हो गया है तो बचा कितना, 36। तो 36 बचा है, तो 12 के हिसाब से कितने क्रेट बॉक्स होने चाहिए? तो 12 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 हो जाएंगे। लेकिन हमको क्या बोला था, सिर्फ लोटस ऐसा बॉक्स है जहां पर क्रेट बॉक्स और स्वीट बॉक्स जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां पर देखो स्वीट बॉक्स और क्रेट बॉक्स दोनों अगर बराबर लेना है, मतलब डेफिनेटली बोल सकते हैं कि यहां पर ट्यूलिप नहीं आ सकता। गलत हो जाएगा, हाँ या ना? देख लो भाई अच्छे से एक बार, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंडीशन गलत हो रही है ना? इसका मतलब क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहां पर स्वीट बॉक्स भी 3 आ रहे हैं, क्रेट बॉक्स भी 3 आ रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली यहां ट्यूलिप तो नहीं होगा। और अगर ट्यूलिप नहीं होगा तो क्या हो सकता है भाई, ट्यूलिप को यहां से हटा देते हैं, यहां पर लोटस रख देते हैं, ये जो लोटस लिखा हुआ था इसको रख देते हैं। और अब एक बार चेंज करने की कोशिश करते हैं कि कुछ चेंज हो रहा है क्या यहां पर। यार ये तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ जाएगा लग रहा है। डायरेक्शन हमको क्या दिया था यार इसमें, देयर आर 5 स्टैक्स फेसिंग नॉर्थ वर्ड इन स्वीट शॉप। स्वीट बॉक्सेस अगर नॉर्थवर्ड देख रहे हैं, स्टैक्स जो है नॉर्थवर्ड है अगर, तो लेफ्ट राइट तो ठीक है, तो फिर ये चेंज करने क्यों बोल रहा है? ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, 104 को यहाँ से हटा देते हैं। डायरेक्शन थोड़ा से ना मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो सकता है, हटा के देखते हैं। तो अगर ये 96 वाला यहाँ पर अगर आ रहा है, तो 104 के बगल में ट्यूलिप अगर रखना है हमको, ये कैसे आएगा यार? फिर क्वेश्चन में डायरेक्शन का मुझे थोड़ा सा लग रहा है, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है। 104 सेंटीमीटर, ट्यूलिप इज इमीडिएट राइट ऑफ द स्टैक दैट इज 104 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, कर सकते हैं, बस हाँ ये है, इस वाले स्टैक को हटा के यहाँ कर दो तो पॉसिबल है। देखो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मैं ये अभी अभी क्या गलत हो रहा है भाई, 104 को यहाँ रखोगे तो यहाँ पर ट्यूलिप नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है।
104 को यहाँ रखोगे तो यहाँ ट्यूलिप नहीं आ सकता, गलत हो रहा है ना। तो गलत हो रहा है तो क्या करो, 96 वाले को इधर कर दो, यहाँ 96 लोटस, ठीक है, यहाँ से हटा दो, और ये 3 जो है ना उसको इधर ले लेते हैं, तो हो जाएगा। अब इधर ले लो 3 और 3, हो गया। देखो कंडीशन क्योंकि बिल्कुल वैसी ही रहेगी, यहां पर आप 1 नहीं ले सकते थे। 1 क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि 1 मिनिमम है। 2 नहीं ले सकते थे, 2 क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि 2 यहां पर है। तो कंसेक्यूटिव अलग जो अगल बगल वाले हैं उसमें सेम नहीं होने चाहिए, तो 2 भी नहीं ले सकते थे। अब 2 नहीं ले सकते थे तो 3 लेना पड़ेगा। अगर 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 के हिसाब से 60, तो बचा 36 जो है वो 12 12 12, तो 3 ये वाले आ गए, 3 और 3 बराबर हो गए, मतलब कि लोटस था वहां पर जिसमें क्रेट और स्वीट बॉक्स बराबर है, तो लोटस यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, तो अब यहां पर देखो 104 जो रखना है ना आपको, 104 के बगल में ट्यूलिप, तो देखो 104 यहां रखोगे तो ट्यूलिप इधर हो जाएगा, 104 यहां रखोगे तो ट्यूलिप यहां हो जाएगा। तो अभी ट्यूलिप को आप कहीं पर भी रख सकते हो, इन दोनों में से किसी एक जगह पे। तो देखते हैं उसको थोड़ी देर में, ठीक है। और कुछ सेट हो रहा है क्या इसके अलावा, देखते हैं। ट्यूलिप के क्रेट और लोटस के क्रेट लिली के क्रेट के बराबर हैं। डेजी हो चुका है, लोटस हो चुका है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जितने क्रेट यहाँ हैं उतने ही क्रेट इधर होने चाहिए। नहीं, 104 वाले के बराबर। अच्छा ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, लेफ्ट मोस्ट वाला जो है, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट मोस्ट वाला जो है उसके नंबर ऑफ क्रेट्स किसके क्रेट्स के बराबर है, जो 104 सेंटीमीटर का है। तो भाई ये खुद वो 104 थोड़ी ना हो सकता है। मतलब वो क्या बोल रहा है, ये वाला स्टैक में जितने भी क्रेट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए उस क्रेट्स, उस स्टैक के क्रेट्स के जिसमें 104 सेंटीमीटर का टोटल है। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं 104 यहां पर होना चाहिए। तो 104 के हिसाब से फिर ट्यूलिप यहां पर आ जाएगा। तो ये दोनों के क्रेट्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। अब देखते जाते हैं यहां पर क्या हो सकता है। तो यहां पर अगर हम जो स्वीट बॉक्स है 1 नहीं ले सकते, 1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 1 मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम वाला जो है हमारे पास इसमें था, डेजी में था, ठीक है। 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 यहां पर है, तो 2 यहां पर भी नहीं ले सकते। अगर मैं यहां पर 3 लेता हूं, अगर मैं यहां 3 लेता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां 3 लेता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, स्वीट बॉक्सेस 3 के हिसाब से 60 हो जाएंगे। तो 104 में अगर 60 हटाओगे तो बचेगा कितना, 44। तो क्या 12 का मल्टीपल 44 होता है भाई। आप अगर 4 भी रखोगे ना, 4 क्रेट बॉक्सेस भी रखोगे तो 12 चौक 48, 48 हो जाता है। 44 नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे क्रेट काट के थोड़ी रखोगे, आधा 4 सेंटीमीटर काट देते हैं, तो वो नहीं कर सकते ना भाई, हमको इक्वल चाहिए था। तो 44 पॉसिबल ही नहीं। अब पॉसिबल नहीं है इसका मतलब यहां पर 3 नहीं रख सकते, 3 से एक और बढ़ा देते हैं। तो 3 से एक और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 3 से और एक बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 के हिसाब से देखोगे तो 4 × 20 यानी कि 80 हो गया। तो 104 में अगर 80 हो गया तो बचा कितना, 24, और 24 बचा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 क्रेट बॉक्स अगर हम रखेंगे तो ये 104 बन जाएगा, ठीक। तो हमारा ये सेट हो चुका है, ये सेट हो चुका है, ये सेट हो चुका। ये 108 क्या लिखा था यार मैं, अच्छा 12 9 108 ये लिखा था, ठीक है। अब देखो ट्यूलिप के क्रेट कितने हैं, तो ट्यूलिप के क्रेट बॉक्स 9 है। लोटस के क्रेट बॉक्स कितने हैं, तो लोटस के देखो, लोटस के क्रेट बॉक्स 3 है, तो 9 और 3 12। तो लिली के हम बोल सकते हैं कि 12 क्रेट बॉक्स होने चाहिए। यहां तो हमको 2 ही क्रेट बॉक्स दिख रहा है, तो अगर 2 क्रेट बॉक्स दिख रहा है मतलब बोल सकते हैं कि लिली यहां पर नहीं हो सकता। अगर लिली यहां पर नहीं होगा तो यहां रोज हो जाएगा और लिली यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और लिली में कितने, 12 क्रेट बॉक्स होने चाहिए। यार गड़बड़ हो गई कुछ, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर। 96 गलत है, क्यों 96 गलत है यार। 3 3 60, 12 दूना 24, 12 3 36, ठीक तो है। 2 स्वीट बॉक्स के लेफ्ट में 96,
डेजी लोटस, और कुछ चेंज करना पड़ेगा फिर। दोस्तों इसमें डायरेक्शन में प्रॉब्लम है यार, बिना डायरेक्शन चेंज किए नहीं होगा। देखो इसमें एक चीज़ बस मैं अगर कर दूं तो ये चीज़ सही हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन को अगर हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, देखो डेज़ी यहाँ पर आ जाएगा। मैं चेंज करके देखता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे डाउट तो पहले से ही हो रहा है। अगर मैं डेज़ी को यहाँ रखता हूँ तो डेज़ी से एक छोड़कर 148, तो इस तरफ लेते हैं 148, ठीक है। अब ये S1 और C2 था, तो S1 और C2 यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये हो गया हमारा 44। इसके बाद ये 148 भी हमने बना लिया था 2 और 9 के हिसाब से, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज किए तो देखो 2S वाले से लेफ़्ट में 96 है, तो 2S वाले से लेफ़्ट में 96 इस तरफ आ गया, ठीक है। ये भी सही है। लोटस इसी में रहने चाहिए क्योंकि हमारा लोटस में C और ये बराबर है, तो ठीक है। लोटस इसमें ले लेते हैं, 96 रहने देते हैं। तो ये तो सही है हमारा। वन 48 104 की इधर ट्यूलिप होना चाहिए। अब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार इसमें। एक बार ना रुको, आंसर से मैच करते हैं। मुझे कुछ तो डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, या तो कुछ मिस्टेक है। एक एक करके चेक करते हैं। डेजी से एक छोड़कर 148, हाँ गलत है ना, ये देखो। डेजी से एक छोड़कर इधर 148 होना चाहिए था, इसमें लिया है डेजी से एक छोड़कर इधर 148। कहीं मैंने तो गलती नहीं की, मैं एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ। डेजी 148 वाला कहाँ है, ये। द स्टैक दैट इज 148 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द स्टैक दैट हैज वन स्वीट बॉक्स। इस वाले को बस ऐसा कर देते हैं, इसको चेंज करते हैं और बाकी क्या देखते हैं फिर, है ना। तो डेजी से एक छोड़कर 148, ठीक है। और भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, तो पूरा पलट ही देते हैं ना यार, इसको ख़त्म करते हैं फिर यहाँ से। ये देखो 96 को अगर मैं इधर रखूँगा, लोटस यहाँ पर आ जाएगा। लोटस था S3 और ये C3। जो अभी तक किए हैं वही सब किए हैं, बस ये उल्टा कर दे रहा हूँ डायरेक्शन को, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर क्या कर दिए, समझ नहीं आया। सिर्फ डायरेक्शन इस तरफ से कर दे रहे हैं हम डायरेक्शन ऐसे नीचे का देख के बना रहे हैं, ऐसे लेफ्ट की तरफ करके, ठीक है। ये 148 हो गया, ये इनको सबको हटा देते हैं, ठीक है। ये वाले को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं,
96 को यहाँ से हटा दो, हो गया, अब बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या था भाई, देखो ट्यूलिप के इधर लेफ्ट ने, इसको ऐसा कर लो, ट्यूलिप के लेफ्ट में 104, तो ट्यूलिप के लेफ्ट में 104, ट्यूलिप वाले से 12 ज़्यादा रोज़ का है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। लोटस के क्रेट्स हैं 3, ट्यूलिप के क्रेट्स अभी हमको पता नहीं है, तो लिली के क्रेट्स जो भी आएंगे इन दोनों से मिलाकर ही आएंगे। ठीक है, इस वाले के क्रेट्स 104 सेंटीमीटर वाले के बराबर होने चाहिए। तो ये देखो, लेफ्ट मोस्ट वाले के क्रेट्स 104 सेंटीमीटर वाले के क्रेट्स के बराबर होने चाहिए, मतलब यहाँ पर 2 क्रेट्स होने चाहिए। अगर यहाँ 2 क्रेट्स है तो हम बोल सकते हैं कि 4 स्वीट बॉक्सेस होंगे, क्योंकि अब भी जस्ट निकाले थे, देखो 4 दूना 80, 20 इंटू 4 किए थे 80 आया था, और 2 क्रेट्स 24 आया था, तो ये 104 बन गया था हमारा। इसके क्रेट जो है 104 सेंटीमीटर वाले के क्रेट्स के बराबर है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सही हो गई, परफेक्ट हो गई। अब क्या बचा, रोज़ वाले में 2 क्रेट्स है, तो रोज़ वाले में अगर 2 क्रेट्स है, देखो 2 क्रेट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब रोज़ ये हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ट्यूलिप, रोज़, लोटस, लिली, लिली बचा है, ये हो गया लिली। ठीक है, अब देखो ट्यूलिप के क्रेट्स कितने हैं, तो ट्यूलिप के क्रेट्स अभी हमको पता नहीं है, लेकिन लिली के क्रेट्स 9 हैं। अगर लिली के क्रेट्स 9 हैं तो यहाँ पर ट्यूलिप के क्रेट्स 6 हो जाएंगे, 6 3 9, तो ये ट्यूलिप के क्रेट्स जो हैं ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब ट्यूलिप में 12 ऐड करो तो रोज़ आ रहा है क्या, ट्यूलिप में 12 ऐड करके रोज़ कब आएगा, जब यहाँ पर कितना होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 92, हाँ या ना, 104 में 12 माइनस करो, 92 आएगा ना। अब देखो अगर क्रेट्स 6 हैं, अगर क्रेट्स 6 हैं तो 6 12 6 72, 72, तो 1 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ की गलती मुझे लग रही है कि भाई इसमें भी 1 इसमें भी 1 कैसे हो सकता है, हम कंडीशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। मिनिमम वाला क्या बोला था, द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ लोटस इज द ओनली स्टैक दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस एंड जूस बॉक्सेस। द स्टैक विद द लेंथ ऑफ 96 इमीडिएट लेफ्ट, ये भी हो गया था। द स्टैक विद द 148, ये भी हो गया था। द सम ऑफ द क्रेट्स हैं, ये था। द स्टैक विद रोज हैज 2 क्रेट्स ऑफ जूस बॉटल, ठीक है। द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप इज इमीडिएट राइट ऑफ द स्टैक, नो कंसेक्यूटिव स्टैक हैज द सेम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस। द लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस एंड क्रेट्स इज इन द, अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये था दोस्तों, लीस्ट नंबर ऑफ क्रेट्स एंड स्वीट बॉक्सेस मतलब टोटल अगर देखेंगे यहाँ पर तो 6 और 1 7 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, 9 2 11 हो रहा है, 3 3 6 हो रहा है, और यहाँ पर 3 हो रहा है, तो ये सबसे कम है। तो ये चीज़ की बात किया था यहाँ पर। तो क्लियर है, क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, इसमें डायरेक्शन उल्टा दिया हुआ है। डायरेक्शन हमको नॉर्थवर्ड नहीं यहाँ पर साउथवर्ड देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये साउथवर्ड नहीं देगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन में। बहुत देर से मुझे लग रहा था ये चीज़ कि ये गड़बड़ तो थी, अब देख लो ये सही है। नॉर्थवर्ड में भी सही बनाने वालों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहूँगा, जो नॉर्थवर्ड में भी सही बना दिए थे। क्योंकि अच्छा है, अच्छा दिमाग लगा आपने अगर वैसा आप बना दिए थे तो। देखो हो क्या रहा था ना, गलती ये हो रही थी कि अगर हम इसको इस तरफ ले रहे थे तो ये ट्यूलिप और 104 सेट नहीं हो रहा था, मतलब डेजी वाला जो हम लेफ्ट लेके बना रहे थे ना, तो फिर ये वाला सेट नहीं हो रहा था, और दोनों को सेट करने के लिए डायरेक्शन चेंज करने से दोनों सेट हो गया। यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, पूरा क्रॉस चेक सही है कि नहीं है। डेजी, लोटस, लिली, रोज, ट्यूलिप, डेजी, लोटस, लिली, रोज, ट्यूलिप, ठीक है। 44 96 148, 44 96 148, 104 और 92, 104 92, ठीक है। इसके अलावा 1 और 2, 3 और 3, 1 और 2, 3 और 3, 2 9 4 2 1 6, 2 9 4 2 1 6। तो ये दोस्तों ये तरीका मैं पहले भी सिखा चुका हूं, जो पुराने स्टूडेंट जो पिछले साल भी तैयारी कर रहे थे, जो उसके पिछले साल भी कर रहे थे, या फिर पिछले साल जनवरी फेब से जो स्टार्ट किए हैं, तो ये वाला तरीका मैं पहले भी सिखा चुका हूं आप लोगों को ऐसे शॉर्ट में लिखने का।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, मेरे पुराने वाले चैनल पे बैंकिंग क्रॉनिकल पे मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराए और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं आगे और करवाते रहूँगा। अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय इसमें बर्बाद हो गया हमारा कुछ गलतियों की वजह से, तो जल्दी से इसको देखिए दोस्तों, बनाने की कोशिश करिए, फटाफट आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। ज़्यादा नहीं बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, समय तो हो चुका है लेकिन अभी बना लेते हैं फटाफट। सर बहुत टफ है, टफ तो रहेगा सोनाली जी, मेंस निकालना है तो टफ क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। रीजनिंग इजी नहीं होती है, रीजनिंग सिर्फ प्री में इजी होती है। कुछ प्रेस कर दो जिन्होंने बना दिया, प्रेस करने की क्या ज़रूरत है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई, बना लिए मतलब पीओ मटेरियल हो आप। कोई एक जन बोल रहा है सर गलत क्वेश्चन मत लाया करो, भाई मैं कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो पता चलेगा ना गलत है कि सही है। सर ट्यूलिप की लेंथ 12 ज़्यादा है रोज़ से, रोज़ की लेंथ ज़्यादा थी। अरे इंग्लिश दिया ही नहीं क्या, अरे दे भूल ही गया मैं, हिंदी वालों की तो चांदी चांदी हो गई थी अभी। आज तो रात 12 बजे तक पार्टी चलेगी। साउथवर्ड में लेफ्ट हैंड वाली कंडीशन चेंज होगी क्या, नहीं। क्यों नहीं चेंज होगी उसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो उसके बाद बताऊँगा फिर। देखो पिछला क्वेश्चन जो था ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी हमने किए हैं उसमें ना एक चीज़ हमेशा मेंशन करता है, इस क्वेश्चन में भी मेंशन कर देता तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, कुछ गलती नहीं थी क्वेश्चन में, कायदे से कोई गलती नहीं थी क्वेश्चन में। गलती क्या होती है कि देखो जब भी आप किसी एक दुकान में जाते हो, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली सोच के देखना, आप किसी एक स्वीट शॉप में गए तो स्वीट शॉप में जो सामने स्टैक रखा होता है, जो एक बढ़िया ग्लास में स्वीट्स रखी होती हैं, तो जो अंदर बंदा खड़ा होता है उसके हिसाब से क्या होता है, राइट इधर होता है लेफ्ट इधर होता है, पर आप अगर सामने से खड़े होकर उस स्वीट बॉक्सेस को देख रहे हो तो आपका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। बस वही गलती थी पिछले क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। उस गलती को अगर समझ जाते तो बन जाता वो, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से देखो मैं अभी खड़ा हूं तो मेरा ये राइट है लेकिन ये आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, मेरा ये लेफ्ट है लेकिन ये आपको राइट दिख रहा होगा। तो वही चीज़ है कि जब भी आप एक मिठाई दुकान में जाओगे, स्वीट शॉप में जाओगे, तो जो सामने मिठाइयाँ रखी होंगी उस दुकान वाले के हिसाब से या उन मिठाइयों के हिसाब से वो एक दूसरे के लेफ्ट और राइट में है, आपके हिसाब से वो राइट और लेफ्ट में है। तो थोड़ा सा बस यही चीज़ का फर्क था और कोई फर्क नहीं था, क्वेश्चन सब सही था, बस वो डायरेक्शन का थोड़ा सा गड़बड़ थी उसमें। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, डेटा सफिशिएंसी है मेरे ख्याल से। Study the following data carefully and answer accordingly. 3 statements are given below. Find out whether the data given in the statement is sufficient to answer the question or not. तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 and either 1 and 3 together are sufficient to answer the question. तो 2 और 1 और 3 बोल रहा है। आंसर आया क्या किसी का, बना के देखते हैं। 2 and either 1 और 3, तो 2 के साथ 1 और 3 लेना है, तो 2 के साथ लेके देखते हैं भाई। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या है,
7 friends A B C D E F G watch movies on 7 different days in a week starting from Monday. They belong to different cities: Jaipur, Mumbai, Surat, Pune, Bhopal, Kochi and आगरा. How many people watch the movie between D and F? D और F के बीच में कितने लोग हैं ये आपको बताना है. तो सेकंड वाले के साथ देखते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. अब क्या बोल रहा है? जी वॉच द मूवी इमीडिएटली बिफोर द वन हु बिलोंग टू कोची. जी वॉच द मूवी इमीडिएटली बिफोर द वन हु बिलोंग टू कोची. जो भी कोची से बिलोंग करता है उससे जस्ट पहले जी है. एटलीस्ट 3 पीपल वॉच द मूवी बिटवीन बी एंड ए. मिनिमम 3 होने चाहिए बी और ए के बीच में. ए हु बिलोंग्स टू भोपाल. ए जो कि भोपाल से बिलोंग करता है. फिर बोल रहे एफ डज नॉट बिलोंग टू कोची. एफ जो है वो कोची से बिलोंग नहीं करता. तो सिर्फ इतने से तो बनेगा नहीं. अब 2 के साथ पहले 1 को रख के देखते हैं. 2 पीपल वॉच द मूवी बिटवीन ए एंड द वन हु बिलोंग टू आगरा. ए से 2 छोड़कर आगरा होना चाहिए. फिर बोल रहा है ई वॉच द मूवी बिफोर द वन हु बिलोंग टू भोपाल. ई जो है वो भोपाल वाले यानी कि ए से पहले होना चाहिए. तो हम बोल सकते हैं ई इसके ऊपर होगा. फिर बोल रहा है सी वॉच द मूवी बिफोर डी. सी जो है वो डी के पहले मूवी देखता है. बी वॉच द मूवी ऑन सैटरडे. बी जो है वो सैटरडे को मूवी देखते हैं. एंड बिलोंग टू पुणे. और ये पुणे से बिलोंग करती है. तो क्या इतने से आंसर आ पाएगा? चलो देखते हैं यहाँ पर बनाकर. तो बी से भाई मिनिमम 3 छोड़कर. मिनिमम 3 मतलब मिनिमम 3 छोड़कर ए आपको रखना है. तो ए यहाँ पर आ जाएगा भोपाल. इससे ऊपर ई होना चाहिए तो ई यहाँ पर आ जाएगा. ए से 2 छोड़कर आगरा है. 2 छोड़कर आगरा यहाँ पर आ जाएगा. कोच्चि के जस्ट ऊपर जी होना चाहिए. कोच्चि के ऊपर जी नहीं हो सकता. कोच्चि के ऊपर जी नहीं हो सकता तो कोच्चि यहाँ पर आ जाएगा. ऊपर हो जाएगा जी. कोच्चि एफ नहीं है मतलब एफ यहाँ पर नहीं आ सकता. तो अब देखो डी के ऊपर सी रखना है तो डी के ऊपर सी यहाँ भी हो सकता है. डी के ऊपर सी यहाँ भी हो सकता है. डी के ऊपर सी यहाँ भी हो सकता है. तो हम नहीं बता सकते. इससे तो नहीं आ रहा. मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया. ये जो था हमारा इफ़ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 एंड ईदर 1 और 3. तो ये गलत हो गया. 3 के साथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सेकंड वाले को चेक करते हैं. इफ़ द डेटा इन स्टेटमेंट 3 एंड ईदर 1 और 2. तो 3 के साथ 1 को चेक कर लो, पता चल जाएगा. तो 3 के साथ 1 को चेक करते हैं. तो 3 के साथ अगर 1 को चेक करेंगे तो हमारी कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है उनको रहने देता हूँ मैं. या चलो फिर से देख लेते हैं. 3 के साथ 1 को देखना है ना. तो 3 क्या है भाई? गार्गी वॉच द जी वॉच द मूवी बिफोर बी. जी वॉच द मूवी बिफोर बी बट आफ्टर ए. अच्छा, इसका एक तरीका और आप लोगों को बता देता हूँ शॉर्टकट जो मैं एग्जाम में अप्लाई करता हूँ. इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा अगर आप करोगे तो. कभी भी जब भी एग्जाम में जाओगे बनाने के लिए तो जब भी 3 स्टेटमेंट आते हैं, 2 आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. 3 आपको ज़्यादातर पीओ के एग्जाम में मिलेंगे और ज़्यादातर आपको आईबीपीएस और एसबीआई पीओ में मिलेंगे. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. उससे क्या होता है ना, बार बार कंडीशंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. आप क्या करो 1, 2 और 3 ऐसे करके आप यहां पर पहले ही कंडीशंस को नोट कर लो. तो बार बार कंडीशन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. 2 पीपल वॉच द मूवी बिटवीन अजय एंड द वन हु बिलोंग टू आगरा. E watch the movie before the one who belong to Bhopal. C watch the movie before D. B watch the movie on Saturday and belongs to Pune. तो ये हो गया हमारा 1. 2 वाले को देखो. G watch the movie immediately before the one who belong to Kochi. उसके बाद एटलीस्ट 3 पीपल वॉच द मूवी बिटवीन बी एंड ए. ए हु बिलोंग्स टू भोपाल. एफ डज नॉट बिलोंग टू कोची. ठीक है, सेकंड हो गया. तीसरे वाले को देखो भाई. जी वॉच द मूवी बिफोर बी. बट आफ्टर ए. उसके बाद सी वॉच द मूवी बिफोर एफ बट आफ्टर ई. उसके बाद नो वन वॉच द मूवी बिफोर द वन हु बिलोंग टू जयपुर
ए डज नॉट बिलोंग टू जयपुर, ए जो है जयपुर से नहीं है। एफ बिलोंग्स टू आगरा, डी डज नॉट वॉच द मूवी ऑन संडे। तो ये तरीका अगर आप अप्लाई करोगे तो इससे आपको कंडीशंस बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा जो ऑप्शन था, दूसरे ऑप्शन को आप इजीली चेक कर सकते हो। क्या बोला था, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 3 एंड ईदर 1 और 2, तो 3 के साथ 1 को चेक कर लेते हैं। 3 के साथ 1 को चेक करो, बी सैटरडे है, बी सैटरडे है। ठीक है, बी पुणे से है, बी पुणे से है। अब देखो बी से ऊपर जी और ए चाहिए था। ठीक है, बी के ऊपर जी और ए चाहिए। ए मंडे को नहीं हो सकता, तो कहीं पर भी रख सकते हो इन 4 जगह पे। डी संडे नहीं हो सकता। कुछ सेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है इसमें, तो नहीं हो रहा, इससे भी आंसर नहीं आएगा, इससे भी आंसर नहीं आएगा। और देखते हैं भाई और कौन सा ऑप्शन था। इफ द डेटा इन ऑल द 3 स्टेटमेंट टुगेदर, हाँ तीनों को लेंगे तो बन ही रहा है भाई, आसानी से बन रहा है। क्योंकि देखो बी पुणे लेने के बाद हमको क्या पता है, ये सेकंड वाले से बी और ए के बीच में मिनिमम 3 है। मिनिमम 3 लोगे तो मिनिमम 3 के बाद ए जो है वो यहां पर लोगे, भोपाल, भोपाल के ऊपर ई रखना था, ए से 2 छोड़कर आगरा रखना था। ठीक है, इसके बाद क्या था, आगरा जो था एफ था, एफ के ऊपर सी के ऊपर ई, ई तो ऑलरेडी हो चुका है, 1 सेकेंड। ठीक है, और क्या था, कोची के ऊपर जी, कोची के ऊपर जी नहीं हो सकता, कोची के ऊपर जी नहीं हो सकता, कोची यहां पर आ जाएगा। अब हमको पता है जी के नीचे बी है, ठीक है, ई के नीचे सी के नीचे एफ है, ई के नीचे सी के नीचे एफ, सी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा। पर डी संडे नहीं होना चाहिए, तीनों में भी गलत हो रहा है। सी आंसर कौन दे रहा था, कौन था भाई सी आला, सी से तो नहीं आएगा। क्योंकि भाई आपको देखो क्या बोल दिया यहाँ पर, डी संडे नहीं होना चाहिए, डी संडे नहीं होना चाहिए, तो ये तो डी संडे पे ही आ रहा है ना, गलत हो रहा है ये। मतलब कोई ना कोई और ऑप्शन बन रहा है हमारा। वन के साथ 2 अगर अरेंज करके देखें तो नहीं बन रहा था, क्योंकि हमने पहले भी 2 के साथ 1 अरेंज करके देख लिया है। तो यही वाले को एक बार फिर से चेक करते हैं, 3 और 1, 3 और 1 के साथ ही अब लग रहा है कि बन सकता है। चेक करो भाई बन रहा है क्या। थ्री के साथ 1, ए जी बी ई सी एफ, एफ आगरा लेना है। ए से 2 छोड़कर आगरा लेना है। बी सैटरडे पुणे ये हो चुका है। देखो बी के ऊपर जी, उसके ऊपर ए, मतलब ए यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ जी लोगे तो मिनिमम ए यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ से ए की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगर ए यहाँ पर होगा तो ए से 2 छोड़कर आगरा चाहिए, तो ए से 2 छोड़कर आगरा ऊपर एफ पे नहीं हो सकता, क्योंकि एफ के ऊपर सी और ई चाहिए। यहाँ आगरा ले लोगे तो ऊपर एफ और सी नहीं हो सकता, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। और मंडे में भी जयपुर नहीं हो, मंडे जयपुर है पर ए नहीं है, तो मंडे जयपुर है तो यहाँ पर जयपुर ले लेते हैं।
अब देखो एक चीज़ है डी के ऊपर सी है और सी के ऊपर ई है, तो हम बोल सकते हैं इसके ऊपर ई होना चाहिए। और जी के ऊपर ए था तो जी यहाँ पर आ जाएगा, तो डी सी ई हो गया सॉल्व। ठीक है, 1 और 3 से आ रहा है। जिसने भी बनाया है भैया बहुत ज़बरदस्त। एक टीचर को इतना तो समझ में आ जाता है, जब क्लास स्टार्ट होती है तो भले 1000 बच्चे होते हैं लेकिन क्लास ख़त्म होते तक सिर्फ 600-700 ही बचते हैं, वो बाकी 200-300 भाग जाते हैं। तो अगर आप बना रहे हो, क्लास में ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, हमको बताना क्या था, हमको यहाँ पर ये बताना था 7 फ्रेंड्स ए फलाना फलाना फलाना, डी और एफ के बीच में कितने लोग मूवी जाते हैं। तो डी और एफ के बीच में कितने लोग जाते हैं, 3 लोग मूवी जाते हैं। अब ये ई आंसर क्यों आया है मुझे ये देखना पड़ेगा। 1 and 3 यार, इस ऑप्शन में चेंजेस क्या हैं, 3 एंड ईदर 1 और 2 टुगेदर। हाँ, इसमें 2 को यूज़ भी कर लोगे तो भी क्या ही दिक्कत है। एक 2 से भी हो जाएगा, 1 2 से कैसे होगा। एक और 2 से तो नहीं बनेगा, 1 और 3 से तो बन रहा है। इसमें कुछ गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। डी संडे नहीं है, ठीक है। ए जी बी ठीक है। ई सी एफ ठीक है। एफ आगरा है, एफ आगरा है, ठीक है। ए और आगरा के बीच में 2 है, ए और आगरा के बीच में 2 है, ठीक है। डी के ऊपर सी है, डी के ऊपर सी है, ये भी ठीक है। भोपाल के ऊपर ई, भोपाल के ऊपर ई, ठीक है, सही तो है। कोच्चि के जस्ट ऊपर जी होना, अच्छा देखो इसको अगर मर्ज कर दोगे तो गलत हो जाएगा। कोच्चि के जस्ट ऊपर जी है ना, यहाँ पर देखो कोच्चि के जस्ट ऊपर जी नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ क्या गलत हो रही है, बी और ए के बीच में मिनिमम 3 होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो बी और ए के बीच में मिनिमम 3 नहीं है, तो सेकंड वाले को इसमें मर्ज करोगे तो गलत हो जाएगा। तो कैसे बोल दे रहे हो सही होगा। डेटा सफिशिएंसी में ना मुझे लग रहा है बहुत लोगों को डाउट है। मैं डेटा सफिशिएंसी की 1 से 2 क्लास आप लोगों को करके बताऊंगा कि डेटा सफिशिएंसी को कैसे निकालते हैं। मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, पहले तो सुन लीजिएगा इसको, जिनसे भी नहीं बनता। देखो डेटा सफिशिएंसी में आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब अगर मान के चलो जो इधर और आता है ना कि 1 और 2, इधर 1 और 2, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर 1 वाले से आपका आंसर आ रहा है कि एफ और डी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है, और दूसरे वाले से आपका आंसर आ रहा है कि डी और एफ के बीच में 4 लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है, इससे भी आप आंसर निकाल रहे हो, इससे भी आप आंसर निकाल रहे हो। जरूरी नहीं है वो दोनों आंसर सेम हो, क्योंकि भाई इससे एक इंडिविजुअल आंसर आ रहा है, इससे एक इंडिविजुअल आंसर आ रहा है, मतलब आंसर आ रहा है। आपको ये नहीं बोला होता है कि आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं, ये बस आपको बताना होता है। दूसरी चीज, जब भी आप इससे आंसर निकाल रहे हो, ठीक है, जैसे आप इससे 1 से आंसर निकाले, अब 1 से आंसर निकालने में आपका क्या आ रहा है, 3 या 4, तो उसको नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आया ना, इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, या तो 3 या तो 4, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो उसको आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो इधर और हो गया ना भाई। आपका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा, हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। तो डेटा सफिशिएंसी में इस रूल को याद रखिएगा। एक काम करते हैं, अगली जो भी क्लासेस रहेंगी आगे की, मैं कोशिश ये करूंगा कि डेटा सफिशिएंसी के पहले मैं थोड़े इजी वाले क्वेश्चंस लेकर आऊँ, आरआरबी क्लर्क लेवल, आईबीपीएस क्लर्क लेवल के, उससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी, तब ये थोड़े हाई लेवल वाले बनेंगे, क्योंकि ये थोड़े मुश्किल हैं। और इनके मार्क्स भी अगर बोलूँ तो ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में मिलेंगे, इस लेवल के हाई वाले। तो कल से थोड़े से ईजी वाले क्वेश्चन मैं बोल दूंगा टीम को कि थोड़े ईजी वाले क्वेश्चन पहले डालें। 2-2 3-3 क्वेश्चन डेली करते हैं डेटा सफिशिएंसी की। आने वाले 8 से 10 दिन में इजी वाले क्वेश्चन थोड़े से करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिल्ड हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। कल कौन सा वार है, कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है फिर,
तो कल वाले में 2 से 3 बोल देता हूँ, और मंडे से फिर जो भी आगे की क्लासेस होंगी उसमें भी हम डेटा सफिशिएंसी की डेली कम से कम 3 क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज के लिए काफ़ी है। पज़ल बहुत अच्छा था, जिसने नहीं देखा था वही जो बाद में जुड़े हैं ज़रूर बना लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। परसों एग्ज़ाम है? हाँ मेरा भी है। यूट्यूब पे क्लास होगी? हाँ होगी ना, अभी 12 बजे।